सम्मानित दिनेश जी, दिनेश सर और इनकी पूरी टीम, हमारे साथी, हमारी धर्मपत्नी और आप सब प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आना तो पहले से आ रहा था। शायद कुछ बच्चे थे, कुछ महीनों पहले, 1 साल पहले मैं और आया था, मैं, मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा, और फिर तब से समय ढूंढते 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 हुआ कि कोई संडे मिले तब आए। तो पिछले 3-4 महीनों में जो आपका कैलेंडर था, एकमात्र 2 अक्टूबर था जो संडे को था। ठीक है, इस नाते मैंने आज भी दिन चुना। और अब आपको बता ही चुके कि सरकारी आदमी वर्किंग डे में जा नहीं सकता, और सरकारी आदमी तमाम सीमाएं होती हैं, हम एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन छुट्टी हमारी अपनी है, फिर भी उस छुट्टी में भी हमारे कुछ अपने वो कुछ इम्पोर्ट हैं, कुछ कर सकते कुछ नहीं कर सकते। खैर, हम गोलियस वाली बात करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं नाते में इकट्ठा हुए हैं। आप सबने महात्मा गांधी का जन्म और तमाम चीज बताई। मैं बहुत सारा 1-2 चीजें जो आप कहने से छूट गई वो मैं जोड़ता हूँ। मैं कोई चीज रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो कहीं कहीं मिस हो गई। अगर कोई पूछे कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान भारत में क्या था, तो मैं बताऊं आपको, महात्मा गांधी के भारत आने के, जनवरी 15 भारत आए थे, उसके पहले अंग्रेज अगर किसी, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे कोई, अगर अंग्रेज कहते थे कि तुम ये जिला छोड़ दो, जगह छोड़ दो, वो आदमी अंग्रेजों को कोसते हुए जिला छोड़ देता था। अगर कोई कहीं आंदोलन कर रहा है और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, खबरदार, वहां 24 घंटे में हट जाओ, वहां काम खत्म, धरना प्रदर्शन, लड़ाई खत्म कर दो, वो नेता अंग्रेजों को कोसते हुए जगह छोड़ देता था। गांधी ने पहला क्रांतिकारी काम क्या किया भारत में, उन्होंने असहयोग की बात की। उन्होंने कहा हम आपको सहयोग ही नहीं करेंगे, आप कानून बना दीजिए, हम हटा लेंगे। हम आपका पहला आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन था कि हम आपको सहयोग करेंगे ही नहीं। अगर आए कोई, जरा खुले दिमाग सोचिए, अगर आम पब्लिक सरकार सहयोग करना बंद कर दे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया, पहला आंदोलन, आप इसके शब्दों से अर्थ लगा लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम मतलब पब्लिक। गांधी जी का दूसरा आंदोलन जो चलाया, सविनय अवज्ञा। आप कहें कि मैं बैठ जाऊं, मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन आपसे लड़ूंगा भी नहीं, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। सविनय माने बड़े पोलाइटली ढंग से, बड़े विनम्र भाव से, अवज्ञा माने आदेश की अवहेलना। आप कहें मैं धूप में दौड़ जाऊं, मैं नहीं दौड़ूंगा, लेकिन शांत रहूंगा, आपसे लड़ूंगा नहीं। ये थी सविनय अवज्ञा। अर्थ क्लियर हो रहा? आप माने आज्ञा, अवज्ञा की अवज्ञा, अवज्ञा माने उल्लंघन। तो आप सरकार हैं, आप आज्ञा दें, लेकिन हम उसका उल्लंघन करेंगे, लेकिन बहुत पोलाइट ढंग से, सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने इन कार्यक्रमों से सबसे बड़ा काम जो किया, आम भारतीयों के दिमाग से अंग्रेजों का और जेल का डर निकाल दिया। आदमी क्यों डरता था उस समय? अंग्रेज हैं, जेल में ठूस देंगे, सजा कर देंगे। एक आदमी कोई गलती करे सजा होगी। अगर पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश वही गलती करे तो किसको सरकार जेल में डालती? तो महात्मा गांधी ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया भारत की आजादी लड़ाई में, उन्होंने आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान और जितने भी कमजोर लोग थे, सबके मन से अंग्रेजों का, उनके आतंक का, उनके जेल का डर समाप्त कर दिया। और यही आजादी पाने का बहुत बड़ा कारण ये भी था। ठीक है, और गांधी जी ने 1869 पैदा हुए, 150 साल हो गया, पूरी दुनिया में दूसरा कोई गांधी पैदा नहीं हुआ। गांधी मतलब गांधी की तरह का आदमी। गांधी जी सफेद ब्लैक बोर्ड पर काली स्याही की तरह थे, जो दूर से दिखे, और निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया जो इसके पहले उसकी कोई नजीर नहीं थी सामान्यतया।
भाई सब साइकिल जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, कौन ध्यान दे? लेकिन सब साइकिल जा रहे हैं, हम अगर दौड़ते जाए लगेगा तो भाई एक आदमी साइकिल वालों की बराबरी दौड़ने से कर रहा है। तो गांधी ने वो काम किया और जो भी किया, खैर गांधी किसी किंतु परंतु से परे हैं और गांधी कोई दूसरा अभी हुआ नहीं है, बहुत मुश्किल है दोबारा कोई गांधी पैदा हो। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री की बारे में बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने भी, जो भी देखिए हमें लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, जीवनी से बहुत अच्छी चीज पता लगती है। ये सब निश्चित रूप से लाल बहादुर जी की जीवनी या उनकी आत्मकथा या उनका संस्मरण से आप मिली होगी। आपको पढ़ना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दिन भर 2 मिनट 2 4 ही पढ़ें, आप दिन भर पाइथागोरस का, आर्किमिडीज का और E बराबर MC स्क्वायर ही पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने की लत लगनी चाहिए। आपका मन कर रहा है आप थोड़ी देर मैथ पढ़ें, नहीं मन कर रहा चलो थोड़ा कोई नावल पढ़ लेते, नहीं मन किया किसी जीवनी पढ़ लेते, वो भी उसका मन तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते। बस पढ़ने की लत होनी चाहिए, और पढ़ने की लत लग जाएगी तो निश्चित रूप से अच्छे होगा। इससे अच्छी कोई लत नहीं है पढ़ने की लत से, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, अभी किसी बच्चे ने कहा, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं आप लोगों में, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, मैं निश्चित रूप से आपको बड़ा हूँ, मैं भी माना तो संशोधन कर दूं। अभी किसी बच्चे ने कहा कि अखंड भारत में नेपाल भी शामिल था, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी नाम लेकर जो भी था बच्चा, तो उसमें पहली बात कि नेपाल शामिल नहीं था, ठीक है। और मैं क्यों सुधार कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, आप लोग उसको अन्यथा न लें। और दूसरी बात, किसी ने कहा कि वो महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी इस तरह से, तो नाथूराम गोडसे जी पर थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, तो और गांधी जी बात और कहते थे। गांधी जी कहते थे कि जब हम कोई निर्णय लें उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे उस निर्णय से समाज के अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। समाज का अंतिम व्यक्ति माने जो सबसे अंतिम पायदान में सबसे गरीब है या सबसे कमजोर है, उस पर होना चाहिए उनका। और अभी किसी ने कहा कि वो एक बूंद से वो सब जग उपजाया, ये कबीर दास जी का कथन था, गांधी जी से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, और एक बात और, आप लोग जब मुझे लिस्ट दिए थे, मुझे लिस्ट भेजे थे, मैं जब उस लिस्ट को लेकर दुकान पर गया तो मुझे लगा कि आप में जिसने लिखा हुआ दो लोग बनाए होंगे, उसमें सब एक लाइन वाले क्वेश्चन थे उन किताबों में। जैसे होता ना कि सबसे बड़ा दिन कब होता है या फला दिन लिख देगा, सबसे छोटा दिन कब होता फला दिन या जिंदा बराबर, एक लाइन क्वेश्चन थे। यद्यप मैंने जो मिला ले आया अलग बात, लेकिन मैं उससे बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों नहीं लगा तो बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको बता दिया जाए कि वो सितंबर में और दिसंबर और मार्च और जून जो 4 दिन पड़ते हैं, कई 22, 23 जो भी तारीख, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन बराबर दिन, केवल यही याद करने से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ये जानिए कि आखिर ये दिन क्यों, मतलब इसके पीछे का थियरी जानना चाहिए आपको, तो हमेशा ये दिमाग बैठ जाएगा। अगर भारत कितने अक्षांश कितने देशांतर बीच है, ये रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। मैं मिर्जापुर रहता हूँ, मिर्जापुर में एक बड़ी सी वो घड़ी बड़ी है, मतलब उसमें वो लिखा है कि वो जैसे 82.3 क्या 5 क्या है 82.5, वो कहाँ से निकला मालूम है? कहाँ से निकला वो? कैसे, यही कैसे माना गया? भारत का जो आप मान लीजिए भारत नक्शा ये है, पूरे के 20 की दूरी वहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा मतलब एक लाइन कहने की है कि आप किसी चीज के पीछे का जो तथ्य उसको जानेंगे तो आपको एक लाइन अपने आप याद रहेगी। एक लाइन रटने में ज्यादा समय लगेगा आपको। इस नाते किसी जैसे सूर्य नारायण चंद्रग्रहण हो गया, मान लीजिए बहुत मोटी बहुत छोटी छोटी बता रहा हूँ आपको,
जब तक उसको तार्किक ढंग समझ नहीं आएगी तो रट नहीं काम चलेगा, कहाँ दूरग्रहण तब होता है, चंद्रग्रहण तब होता है। आप करते ही रट्टा वाला हिसाब न लगाएं। अच्छा, और एक बात और कि जब मैंने इलाहाबाद 8 साल पढ़ाई की है, अपना तो बताऊं मैं, जो लोग उस समय सब कुछ लोग होते थे किवाड़ बंद कर पढ़ते थे एकदम सिक्की लगा के और अपने चुपके चुपके नोट बनाते थे, कोई देखने न पाए, कोई जान न पाए, अपनी जिंदगी बड़ा अच्छा नोट बनाए हैं। अधिकांश लोग नोट लेके घर वापस चले आए। मेरा मतलब कि उसमें कम लोग सफलता पाए। ज्यादा बेहतर तरीका ये था जिन लोगों ने अपना पढ़ पढ़ के चर्चा किया, उस पर एक दूसरे, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर 4 लोगों ने पढ़ा, एक ही चैप्टर, अगर चारों आपस में चर्चा कर लेंगे, हमारे ख्याल से कुछ न कुछ कमी हर एक नहीं होगी, कुछ कुछ छूट गया होगा, तो चारों लोगों का मिला के समझिए कि एक मेहनत में 4 गुना लाभ मिल जाएगा, है नहीं? तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि आप जो पढ़ें उस पर चर्चा जरूर करें। आदमी यहाँ क्यों आता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों जाता है? क्या सारी किताबें घर पर नहीं पढ़ सकता? नहीं पढ़ सकता। आप ग्रेजुएशन की, इंटर की सारी किताब घर पर बैठिए, आप करते ही नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं पढ़ेगा तो फाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। आदमी क्यों कॉलेज स्कूल जाता है, इसी जगह आता है, इससे कि दूसरे चर्चा हो और उन चर्चाओं में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप लोगों में सलाह दूंगा कि आप लोग जो भी पढ़ें उस पर चर्चा जरूर करें दूसरे से, भले एक ही टॉपिक पढ़ लें या 2 टॉपिक पढ़ें। एक आदमी मान लीजिए एक चैप्टर रोज पढ़े, अगर चर्चा आपस में कर ले तो एक आदमी के पास कई लोग इतना लाभ हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं नहीं गलत। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग आपस में चर्चा जरूर किया करें।